Kochi se Kozhikode se Mangaluru, Mangaluru se Goa, exploring Goa and currently at the beautiful backdrop of Vegadar Beach. वेलकम टू 91 व्हील्स। मैं हूं बनी पुनिया। ये है थार 5 डोर या थार रॉक्स एंड इस वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू व्हाई आई एम गोइंग अहेड एंड बुकिंग दिस पर्टिकुलर व्हीकल फॉर माय ओन इंडिपेंडेंट पर्सनल यूज। शायद ये वीडियो इज नॉट मेंट फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर, बट अगर आपके मन में रॉक्स है, अगर आपको इस गाड़ी पे इन्वेस्ट करना है, आपके मन में कुछ सवाल है इस गाड़ी को लेके, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू। थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, बट आई ट्राई टू डिटेल आउट एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट द रॉक्स या एवरी रिक्वायरमेंट जो मेरे मन में थी मेरी नेक्स्ट गाड़ी के लिए, एंड व्हाई द रॉक्स हैज टिक्ड ऑल द राइट बॉक्सेस। सबसे पहले प्लीज पार्डन मी फॉर माई अटायर। हम गोवा के अंदर है, सो आई थॉट ऑफ wearing this kind of stuff with the rocks in Goa. अच्छा मौसम है and we have just completed a shoot with the Jimny. Jimny 4 door and Thar 4 door या Jimny 5 door, Thar 5 door. काफ़ी लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं। वो वीडियो लाइव हमारे चैनल पे, तो उसका लिंक इज करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। उसको देखना मत भूलना, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्टिल वांट टू नो कि यार कौन सी गाड़ी लेनी है। वो मैंने एक्सप्लेन किया है इन द वीडियो इंक्लूडिंग माई ऑप्शन। बैक टू द रॉक्स। Now, before I tell you why I've chosen the car, a quick background check on me. मेरे पास पहले थी XUV 500 ऑल व्हील ड्राइव। उसको स्पीति, लद्दाख, नॉर्थ इंडिया की हर हिल स्टेट मैंने बहुत एक्सप्लोर करा है। वो 3 साल पहले मैंने बेची थी एंड आई गॉट दी XL6 एज अ फैमिली कार, एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, एंड नाउ आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ प्रॉपर SUV. I was on the verge of booking the Jimny. Discounts are over the roof and discounts के साथ it is a no nonsense, unbeatable, hardcore 4x4. बट आई थॉट कि थोड़ा वेट करते हैं, इस गाड़ी के लिए वेट करते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट माई रिक्वायरमेंट्स। शायद जिमनी आपको अच्छा सूट करेगी, वो वीडियो लाइव है टोल्ड यू कंपैरिजन वाला, बट दैट इज माई बैकग्राउंड। मुझे एक बड़ी स्पेशियस गाड़ी चाहिए थी एंड दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दी रॉक्स। रॉक्स में आपको क्या मिलता है? वेल, पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल के अंदर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, डीजल में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक एंड 4x4, एंड स्टार्टिंग प्राइस आउट ऑफ द बॉक्स अनबिलीवेबल, 13 लाख रुपीस फॉर पेट्रोल एंड 14 लाख रुपीस फॉर डीजल। सो ये उसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। दिस इज जस्ट नॉट अ थार 3 डोर विद एन एक्सटेंडेड व्हील बेस। वो मैंने डिस्कस किया है विद अ डिफरेंट वीडियो जो लाइव है चैनल पे, कि ये थार 3 डोर से कितनी डिफरेंट है। महिंद्रा ने सिर्फ व्हील बेस लंबा नहीं करा है, बहुत कुछ चेंज किया है। अगेन दैट लिंक इज करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। उसको देखना मत भूलना, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि यार डोंट टेक इट एज अ थार विद ए लॉन्गर व्हील बेस। डिज़ाइन थोड़ा बहुत वही है, बट महिंद्रा ने बहुत सारा काम करा है। सो बैक टू माई रिक्वायरमेंट्स, आई वॉन्टेड अ कार विच इज बिगर देन द XL6 इन टर्म्स ऑफ फुटप्रिंट, अ कार दैट अ डीजल इंजन, अ कार कंफर्टेबल फॉर माई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, फैमिली के साथ जाता हूँ, एंड अ कार दैट वुड सूट माई पर्सनैलिटी और माई साइज। आई स्टैंड 6 फीट टॉल एंड ये गाड़ी देखिए, इट इज स्टिल हायर देन मी। लाइक एज कम्पेयर टू थार 3 डोर, ये लंबी है, ये वाइडर है, ये ऊंची है, 19 इंच की अलॉय व्हील्स हैं, एंड इट्स गॉट मोर फीचर्स। तो एज अ फैमिली व्हीकल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट महिंद्रा कह रही है दिस इज द SUV, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे काफ़ी रिक्वायरमेंट्स को टिक करती है, एंड दैट इज वॉज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी फॉर गोइंग फॉर द थार रॉक्स। इसके अलावा इनिशियल पार्ट में आई टोल्ड यू कि हम निकले थे कोची से कोझिकोडे से मैंगलुरु तक, बेसिकली अ ह्यूज सिटी विद नो प्रॉपर हाईवे, 2 लेन सिंगल लेन, बट मैंगलुरु के बाद अमेजिंग हाईवे टूवर्ड्स गोवा। यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर किया है एंड वेगाडार पे उस टाइम पे हैं। सो दिस हैज़ गिवन मी अ वेरी गुड इंसाइट, लाइक अ एक्सटेंडेड टेस्ट ड्राइव ऑफ सॉर्ट्स फॉर द रॉक्स। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, 2-3 थे। पहला था अबाउट द इंजन ऑन ऑफर, बिकॉज मेरी यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो मुझे एक डीजल मोटर चाहिए थी और वो जिमनी में नहीं आती। थार 3 डोर थोड़ी टाइट है मेरे लिए, सो आई थॉट कि येस, रॉक्स टिक्स दैट बॉक्सेस। हमारे पास डीजल ऑटोमेटिक 4x2 है, एंड इन स्पाइट ऑफ अ 4x2 वी हैव कम टू द हिल टॉप ऑफ वेगाटर, जहाँ पे ये पतली वाली मिट्टी होती है। वी केम अप हिल एंड 4x2 डिड इट विदाउट अ स्वेट। सो इफ आई गो फॉर अ 4x2 फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि डीजल की पंच है, ऑटोमेटिक की रिस्पॉन्सिवनेस है, एंड थार 3 डोर के मुकाबले डीजल इंजन इज क्वाइटर, it's more refined, it's got more power, it's got more torque, and the automatic is brilliant. Brilliant के साथ साथ एक ही शॉर्टकमिंग है कि हाईवे स्पीड्स पे 5वां छठा takes a bit of time getting
इनटू द टॉप गियर, तो उसमें आपकी इकोनॉमी कम होती है। मैनुअल के अंदर आपके पास कंट्रोल है, 5वीं कैटेगरी में आप आएंगे तो ऑटोमेटिक में हायर गियर में जाने में गाड़ी थोड़ा टाइम लेती है, बट उसके अलावा डीजल वॉज माई रिक्वायरमेंट और ये गाड़ी मुझे डीजल इंजन देती है। सेकेंड क्या था कि जो थार 3 डोर है वो लंबे डिस्टेंस पे बहुत टापती है, हिंदी में कहते हैं टापती है, बाउंसेस अ लॉट। ये गाड़ी हैज टेकन केयर ऑफ दैट टू एन एक्सटेंट। इनफैक्ट आई वुड से ये गाड़ी थार 3 डोर एंड स्कॉर्पियो के बीच की है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फिडेंस इट गिव्स यू एट हायर स्पीड्स। आज सुबह मंगलुरु से गोवा हमने ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे बहुत क्रूज किया है। ये गाड़ी पीछे से बाउंस नहीं करती, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज मेरे साथ मेरी फैमिली रहती है। सो ये मेरा सेकंड पैरामीटर था कि गाड़ी शुड बी कंफर्टेबल। डोंट गेट मी रॉन्ग, इवन राइट नाउ विद अ सिंगल पर्सन थोड़ी बाउंस मारती है, बट आई थिंक वी कैन ऑल लिव विद दैट। सो डीजल इंजन है, ऑटोमेटिक है एंड गाड़ी का जो रोड मैनर्स है बहुत अच्छे हैं। एंड इफ आई गो फॉर अ 4x2 एट अ लोअर प्राइस पॉइंट, आई कैन स्टिल कम टू प्लेसेस लाइक दीज विद अ ब्यूटीफुल बैकड्रॉप to talk to people like you. Next important parameter, and I'm sure a lot of you will agree कि if you want a family vehicle or an adventure family vehicle, आपको boot space चाहिए। यहाँ पे सामान कम है, but कोची में we had managed to put a lot more stuff on the inside. इसकी boot space अगर ऊपर तक काउंट करते हैं is one of the largest in the 4 meter plus SUV market. And इस वीडियो के अंदर मैं दिखाया था कि हमने 3 बड़े सूटकेस, एक बड़ा बैकपैक, एक बड़ा कैमरा बैग एंड मोर स्टफ रखा था। दिखाते हैं आपको फॉर द बूट स्पेस ऑफ द थार रॉक्स व्हिच हैज अगेन टिक्ड माय इंपॉर्टेंट पैरामीटर, माय रिक्वायरमेंट फॉर माय व्हीकल। बूट स्पेस ऑफ द थार रॉक्स। अब अर्लियर थार के अंदर बूट वाज एन इशू। आप अगर लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं 4 ऑफ योर फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, तो लगेज कैरी करना डिफिकल्ट था। आपको ऊपर रूफ रैक में इन्वेस्ट करना पड़ता था या कहीं ना कहीं अंदर आपको एडजस्ट करना पड़ता था। हाउ इज द केस विद द रॉक्स और द 5 डोर? वेल, ये पहले के मुकाबले लंबी गाड़ी है, एक्स्ट्रा डोर्स हैं, इट्स अ प्रॉपर 4 डोर एसयूवी। एंड महिंद्रा का कहना है कि अगर ऊपर तक देखते हैं, रूफ तक देखते हैं, तो अंदर 640 से ऊपर लीटर्स ऑफ स्पेस है। इफ यू गो बाय द नॉर्मल नॉर्म्स, तब भी जो सी सेगमेंट एसयूवीज हैं, यानी कि 12 से 17 लाख रुपए की जो एसयूवीज आती हैं, उनसे ज्यादा ये कंपेरेबल बूट है। इज दैट ट्रू? अगर आप प्लान कर रहे हैं राजस्थान की रोड ट्रिप या नॉर्थ ईस्ट या लद्दाख फॉर अ वीक विद 4 पीपल, उनका लगेज आ पाएगा? वेल, शुरू करते हैं वीडियो। बूट मैं खोल चुका हूँ एंड वी आर इन कोची फॉर द ड्राइव एक्सपीरियंस। बाय द वे, एक डिटेल्ड वीडियो लाइव है इस गाड़ी का, अंदर बाहर चेंजेस क्या कंपेयर टू द थार 3 डोर, वो देखना मत भूलना। द लिंक इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। प्रॉपर डिटेल वीडियो है। तो मेरे पास 3 मीडियम सूट केसेस हैं, एक बड़ा कैमरा बैग और एक बैकपैक। ये बाय द वे आर फिल्ड, ये खाली नहीं है। लुक एट दिस, ये प्रॉपर फिल्ड है, ये हार्ड सूटकेस भी है, सो डमी नहीं है, इसमें हमारा सामान है। हम यहाँ से बाद में जाएंगे टूवर्ड्स मुंबई फॉर अ 1800 किलोमीटर रोड ट्रिप एज वेल। तो लगेज बहुत सारा हमारे पास है। क्या ये आ पाएगा? वेल, स्टार्टर्स के लिए आई विल पिक द बिगेस्ट ऑफ द लॉट। ये लेके चलते हैं। इट इज फिल्ड। ये गया अंदर। बाय द वे, लुक एट दिस, दिस विल नॉट कम इनटू योर रियर व्यू ऑफ द ड्राइवर। यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी, सो दैट इज टेकन केयर ऑफ। तब भी ऊपर बहुत जगह बची हुई है। इसके बाद आई विल पिक द सेकंड वन। दीज आर फिल्ड बाय द वे। यस, सो 2 सूटकेस आ चुके हैं। आई विल गो फॉर द थर्ड वन व्हिच इज द हार्ड केस। और इसके बाद भी मेरे ख्याल से यहाँ पे एक और मीडियम आ सकता था, हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे फिल करेंगे जूलियन का कैमरा बैग विच इज ऑल्सो बिग इनफ, which goes in like this, and I'm still left with space for my backpack, जो यहाँ पे चले जाएगा। Once again, it is a clear view for the driver from the rear view mirror point of view, distraction नहीं है। और यहाँ तब भी आप एक छोटे मोटे बैग्स को रख सकते हैं। Will the door close? Well, let's find out. This is same like the earlier Thar. ये बंद हो चुकी है and this part completely locked. So लंबे रास्ते के लिए, रोड ट्रिप्स के लिए, 4 people, 4 suitcases, thumbs up from our side. By the way, इस गाड़ी के लेके वर्जन्स बहुत सारे हैं। बेस आपका शुरू होता है फ्रॉम 13 लाख रुपीज एक्सट्रीम डेली फॉर दी पेट्रोल मैनुअल 4x2, डीजल के लिए 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। एज ऑफ टुडे द 4x4 वर्जन्स की प्राइसिंग इज नॉट आउट। ये टॉप स्पेक वर्जन है। वी आर ड्राइविंग द डीजल 4x4 ऑटोमेटिक टुडे इन कोची। इसके बाद
डीजल या पेट्रोल, मैनुअल या ऑटोमेटिक, कौन सी गाड़ी लेके जाएंगे टू मुंबई, उसके लिए आपको थोड़े दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, बिकॉज फ्रॉम दैट रोड ट्रिप बहुत कुछ आने वाला है, माइलेज आने वाली है आपकी, कंफर्ट फैक्टर एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड। द वीडियो इज नॉट ओवर येट बिकॉज लगेज में इशू नहीं है, बट व्हाट अबाउट योर बॉटल्स? वेल, शुरू करते हैं फ्रॉम द रियर डोर। रियर डोर की ओपनिंग थोड़ी डिफरेंट दी गई है। यहाँ पे डोर खोलते हैं तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है, बिकॉज यहाँ पर स्पेस इज नेक्स्ट टू नथिंग। यू कांट पुट अ बॉटल एट ऑल। व्हाट यू कैन पुट इज हाउएवर a phone. So basically a phone holder in the door pad. ये डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, बिकॉज फॉर लॉन्ग ट्रिप्स पानी पीना, बॉटल कहाँ पे रखेंगे कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ सॉर्ट्स। यही दिक्कत आपको आती है आगे। यहाँ भी एट बेस्ट यू कैन हैव अ हाफ लीटर बॉटल। ये थार रॉक्स की ऑफिशियल बॉटल है, विच यू कैन परचेज एज एन ओनर और एज अ फैन फ्रॉम द शोरूम लेवल। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल नहीं आएगी। सो डोर पैड से आपको डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है, बट उसके अलावा लगेज नीड्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। नो नीड टू रिलाई ऑन अ रूफ नेट और अ रूफ रैक। वो चीज़ इसके अंदर महिंद्रा ने सॉल्व कर दी है। नेक्स्ट पैरामीटर फॉर मी वाज स्पेस फॉर मी, माय वाइफ एंड माय किड्स, एंड इसमें आपको थार रॉक्स डिसअपॉइंट नहीं करेगी। स्टार्टर्स के लुक एट दिस, ये डोर खुलता है ऑलमोस्ट 90 डिग्री वाइड। सो मेरे बच्चों के लिए, आई हैव डॉटर्स, दे कमिंग इनसाइड द कार, स्टेपिंग इनसाइड द कार, और माय पेरेंट्स कमिंग टू द कार। दिस इज रिलेटिवली नॉट दैट टफ। थार 3 डोर के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है, फ्रंट डोर को स्लाइड करना पड़ता है। दिस इज सॉर्टेड। एंड स्पेस अंदर कितनी है? वेल, कोची के अंदर जहाँ पे ऑफिशियल अनवील हुआ था, आई वाज विद माय बेटर हाफ, एंड वहाँ पे हमने एक वीडियो किया है ऑफ द स्पेस ऑन ऑफर, आगे एज वेल एज पीछे, विद माय बेटर हाफ एक्सप्लेनिंग मोर थिंग्स ऑन द इनसाइड। वो आपको दिखाते हैं। मैं पावर्ड सीट को पूरा नीचे लेके जाता हूँ, एंड सबसे नीचे जाके भी आई कैन सी दी बोनेट एजेस, एंड यू कैन मेक आउट कि मेरे पास कितना हेडरूम है। सो माय फ्रेंड्स फ्रॉम पंजाब हु वेयर अ टर्बन, दिस इज हाउ a 6 feet tall person without turban feels like. अगर आप 5'10", 5'11" है, टर्बन पहनते हैं, you should be okay. चलते to the second row of the Thar to show you space over there for 2 people. I will call in my better half, and from 2 people point of view, you can make out space कितनी है पीछे। Now the front seat is for a person of my height. I stand 6 feet tall, and you can make out the kind of knee room for one more tall person behind this seat. You have a couple of scoops as well. This seat is for a person of 5'10". Mansi, how tall are you? I am 5'4", and I can see a few mobile holders here, as well as the seat is reclinable, which is not there in the Jimny. So you can make out the space in terms of knee room for a person who is 5'4". इसके अलावा आपको ओल्डर थार में रियर AC वेंट्स नहीं थे, जो यहाँ पे आ जाते हैं। सो 2 रियर AC वेंट्स, प्लेस टू कीप योर मोबाइल एंड अ C टाइप आउटलेट, प्लस रियर पैसेंजर्स को AC व्यू मिलती है ऑफ द सनरूफ। So as a bonus tip, we have something for you. Vikram Gaur, how tall are you? 6'2". Julian? 5'9". Manu? 6'1". So the front seats are for a person who is 5'10", and they are just about managing to fit in, but this is a test to show you that versus the Jimny, 2+1 is very much possible. I'll come from the front seat to show you the width as well. We have removed the neck rest for a reason, and this is how they feel like. Vikram, your inputs from a serious usage point of view, 2+1. Running around in the city, if it's just short hauls, I'm absolutely fine. Long drives would be a concern with Julian and Manu if I had to share like this. But if it was 3 people the size of Julian, I don't think they'd have a problem. Now we'll show you some magic. We have 2+1 and we go to only 2. And roll. Now I think they are far more comfortable. There is an armrest as well. Yeah. We can pull this down. You got a cup holder in here. Doable for a Kodai to Bangalore trip. Yeah, easily. So there you guys, there you go. Bonus tip for the rear width point of view. Next parameter for me was getting pampered on the inside. 40 plus, looking for one of my last cars, long cars in my लाइफ। सो ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। आई डू एग्री, जिमनी के मुकाबले महंगी जरूर है, बट एज अ एडवेंचर व्हीकल ये अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। नाउ आई डोंट एडवोकेट सनरूफ फॉर द रॉन्ग रीजंस, बट आई डू लाइक सनरूफ
for the right reasons, and that is the airiness on the inside. And for rear passengers, अगर sunblind पीछे है, sunroof gives you a very good sense of airiness, and that is present over here. इसके अलावा if I buy the top end version, if I book the top end version, मुझे कुछ extra add-on आगे से purchase नहीं करना है. The audio system is brilliant. This is feature loaded. The powered seats, the seat ventilation, a very good climate control, all the basic features in place, and this is a safe vehicle for me and my family. I feel safe at higher speeds, at over broken tarmac, and in the unfortunate case of an accident, मुझे पता है कि थार शायद दूसरी घोड़े गाड़ियों के मुकाबले मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी. सो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस स्टेज पे लाइफ में आके, एंड दिस वॉज टिकिंग द बॉक्स ओवर हियर एज वेल. इट इज फीचर लोडेड. इट डज नॉट लुक लाइक a bill to a price off-roader. It looks premium, very very important, जो महिंद्रा promote कर रही है. And again, even if I go for a 4x2 model, जो मेरे पास है इस टाइम पे for the review from Kochi to Pune और मुंबई wherever I go, it feels rich. सस्ती नहीं फील होती, कोई कॉस्ट कॉर्नर्स, कोई कटिंग नहीं है यहाँ पे. तो अगर आप एक बड़ी गाड़ी पे आने वाले हैं, आप फ्रॉम अ हैचबैक और अ सेडान, आप 20-22 लाख रुपए स्पेंड करेंगे ऑन फॉर टॉप एंड मॉडल्स, आपको ये गाड़ी वैसा पैम्पर करने वाली है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ कार इज योर सेकंड स्पेस, एंड दिस अगेन फॉर मी वाज इंपॉर्टेंट, एंड थैंकफुली दिस हैज सर्व्ड द पर्पस. जो दिखता है वो बिकता है, एंड साइज मैटर्स इन द कार इंडस्ट्री, एंड इन दिस रिगार्ड ये गाड़ी विल नॉट डिसअपॉइंट यू. इट्स एन आई मैग्नेट ऑन द रोड. पिछले 3 दिनों में द काइंड ऑफ अटेंशन वी हैव गॉट, वेल अगर वाइट होता तो और भी अच्छा होता. इफ आई बुक द कार विच आई डू वेरी सून, मैं वाइट कलर के लिए जाऊंगा. नाउ साइज के अलावा वर्डिट के बारे में बात करते हैं कि ये गाड़ी में छोटी मोटी खामियां जरूर है. नो कार इज परफेक्ट, बट व्हेन यू ड्राइव द कार, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, वेल बिल्ट, सॉलिड, फ्लॉलेस, जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है गाड़ी से, दैट इज अ बिग थिंग, एंड दैट completely overshadows small things. In fact, I can't wait to get the car in Delhi as well, take it to my family for a scented test drive. And yes, जब बुकिंग्स खुलेंगी, बुकिंग मैं कर दूंगा. कौन सा कलर करने वाला हूँ, कौन सा वर्जन करने वाला हूँ, आपको बताऊंगा इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. बिकॉज अभी तक महिंद्रा ने स्ट्रेंजली 4x4 के प्राइजेस आउट नहीं करे हैं. वी ओनली द प्राइसेस ऑफ द 4x2 मॉडल्स. अगर प्राइसिंग मेरे बजट में होगी, I'll go for a 4x4. Otherwise, even this car for this kind of adventure चलेगा, right? What do you think? Let me know in the comment section below.